पर्चा चिपकाया गया हर तंत्र जुदा, चुनावी समय है, तो इस मामले को लेकर आप कैसे देखते हैं इस मामले को? आपके क्वेश्चन में आपका जवाब है, क्योंकि अभी वर्तमान में चुनावी समय चल रहा है और चुनावी समय में जो कोटा बूंदी लोकसभा से जो उम्मीदवार है कांग्रेस का, उसकी इतनी ख्याति और इतना जबरदस्त उम्मीदवार कांग्रेस ने दिया है, तो इससे बौखलाहट पैदा हो रही है। और ये बौखलाहट अभी आने वाले जो 26 तारीख तक चुनाव है, इस तरीके के न जाने कितने षड्यंत्र सामने आएंगे। तो मैं आपकी इस चैनल के माध्यम से ये अपील, ये गुजारिश, निवेदन, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, खासकर मुस्लिम समाज से भी, क्योंकि मुस्लिम समाज तो बहुत संयम समाज है और अभी रमजान का इबादत का महीना निकला है, आज ईद का दिन था, कल ईद निकली है हमारी, और ये काम तो मुस्लिम समाज का तो सवाल ही नहीं हो जाए। और लेकिन अब आज के दौर में आप देख रहे हो कि किस तरीके से राजनीतिकरण किया जा रहा है कामों का, चीजों का, बातों का। और अभी वर्तमान में मौजूदा टाइम पे चुनावी समय है, चुनावी माहौल है, इसको कैसे ध्रुवीकरण किया जाए इस माहौल का, क्योंकि एक पक्ष माहौल, एक तरफा माहौल कांग्रेस के पक्ष में हो रहा है, कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उनके समर्थन में एक तरफा माहौल हो रहा है। तो किस तरीके से छिनभिन करने का प्रयास किया जाए, तो ये एक षड्यंत्र है मेरे हिसाब से। और मैं चाहता हूं कि इस षड्यंत्र का निष्पक्ष एजेंसी द्वारा जांच करवाई जाए, क्योंकि कोटा की पुलिस में तो हमारे माननीय कल प्रत्याशी जी ने कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि उनको यकीन और विश्वास नहीं है, किस तरीके से उनके घरों पर भी निगरानी की जा रही है, जो उनके रैलियों में, प्रदर्शनों में कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं, किस तरीके से डराया धमकाया जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूं साहब कि ये बिल्कुल एक सुनियोजित तरीके का एक षड्यंत्र है, चुनावी माहौल को देखते हुए, और इसमें कोई दम नहीं है। लेकिन अगर कोई इस तरीके की घटना है तो इस घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अपराधियों को दंडित मिलना चाहिए, जो कानूनी प्रक्रिया है उसके हिसाब से उसका। क्या लगता है आपको कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? मैंने कहा ना भी आपको कि चुनावी माहौल है और कांग्रेस का उम्मीदवार इतना जबरदस्त मैदान में है, एक तरफा लहर है लाखों वोटों की। जो पहले ये लोग बात कर रहे थे कि हम 5 लाख वोट से जीतेंगे, 4 लाख वोटों से जीतेंगे, उनकी हवाइयां उड़ गई सबकी। प्रहलाद गुंजल कार्यकर्ताओं का एक मतलब मानो कि आग का तारा बन गया, एक जान बन गई। वो कार्यकर्ता अपना खुद अपने आप को प्रहलाद गुंजल समझ के काम कर रहा मैदान में, फील्ड में। आज हम लोग फील्ड में घूम रहे हैं, हम ये लग ही नहीं रहा कि यार किस तरीके का चुनाव है, ऑटोमेटिक काम कर रहा कार्यकर्ता। इतना जोश जुनून उम्मीदवार को देख के लोगों में, कार्यकर्ताओं में, पार्टी के उसमें आया है। तो मैं समझ रहा हूं कि जीत से बौखलाहट ये जिन लोगों को है वो उन लोगों का षड्यंत्र है। और मैं यही समझता हूं ये काम मुस्लिम समाज का कतई नहीं है, और मुस्लिम समाज भी संयम रखे इस चीज को, क्योंकि मुस्लिम समाज इस तरीके के काम कभी करता ही नहीं है। मनपसंद लोग है शहर में। 89 के दंगे के बाद से मेरी उम्र आज 46 साल हो गए, मैंने देखा नहीं कभी यहाँ इस तरीके की कोई घटना हुई है। हमेशा अमन चैन भाईचारा इस शहर में रहा है और आगे भी रहेगा। जो लोग शरारती हैं, जो इस शहर की आबो हवा, अमन चैन को खराब करना चाहते हैं, वो कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। और ये चुनावी माहौल है, 26 अप्रैल को चुनाव है, उससे पहले मैं समझता हूं कि और भी इस तरीके की घटनाएं हो सकती। मैंने अभी फोटो देख रहा था मैं, जैसे रिपोर्ट दर्ज होती है उसके आधे घंटे बाद भाजपा जिलाध्यक्ष पहुंच जाते हैं थाने में, उसके बाद प्रदर्शन होते हैं। तो ये एक तरीके से मैं समझता हूं कि राजनीतिकरण चीजों का है, और उसको बेवजह एक समाज को, एक धर्म को उसको अगर जोड़ा जा रहा है तो वो गलत है। और इसका मैं खंडन करता हूं, निंदा करता हूं इस घटना की भी। और इस तरीके का कृत्य जो षड्यंत्र पूर्वक किया गया है मेरे हिसाब से, उसकी निष्पक्ष जांच। सर आपका क्या कहना है इस मामले को लेकर? देखिए, जिस तरीके की आज ये घटना हुई है, सोशल मीडिया के माध्यम से वो लेटर हमने भी देखा है, और उस तरीके के जो शब्द लिखे गए हैं, मैं मुस्लिम हूं, मैं ये कह सकता हूं कि उसके अंदर जो शब्द लिखे गए हैं उसमें अल्लाह का नाम भी लिखना नहीं आ रहा। मुस्लिम नहीं हो सकता वो व्यक्ति। ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, मेरा मानना है। शहर के अंदर अभी हाल ये है, ओमजी बिरला चुनाव हार रहे हैं आज की तारीख में। अगर आप किसी भी आम आदमी से, आम पर्सन से बात करोगे तो ओम जी चुनाव हार रहे हैं। प्रहलाद जी गुंजल हर अपनी सभा में, हर अपने मंच से उनको चैलेंज दे रहे हैं कि आप अपने 10 साल के कार्यकाल का हिसाब किताब दो, आपने शहर में कराया क्या। उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। और वो बात जो प्रहलाद जी हर मीटिंग के माध्यम से, हर पब्लिक मीटिंग, अपने जनसंपर्क के माध्यम से अब लोगों से कह रहे हैं, तो लोग सवाल को गंभीरता से ले रहे हैं। और आज ये सवाल ओम जी बिरला से किया जा रहा है, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। और हर तरीके के समाज के लोग आज प्रहलाद जी को स्वीकार कर चुके हैं, एकजुटता दिखाई दे रही है। तो ये बीजेपी का प्रोपोगेंडा होता है कि जब वो चुनाव हारने लगते हैं तो हिंदू मुस्लिम के वार को वो लोग चलते हैं, और आज उसकी ये शुरुआत है।
मेरा मानना ये है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ये बात आई थी कैंप कार्यालय से उनके कि भाई 14 के बाद हमारा माहौल एक तरफा हो जाएगा, हम इस तरीके का प्रचार करेंगे, एक तरफा हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि शायद उसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है और लोगों को धर्म के नाम पे बांटने का प्रयास आज उन्होंने चालू कर दिया है। तो मेरा तो मानना यही है कि ओम जी की बौखलाहट है, ये भाजपा की हार इस दर्शाती है आज के इस कार्यक्रम से, कि जिस तरीके से ये कर रहे हैं नंगा नाच, हिंदू मुस्लिम को बांटकर चुनाव जीतना चाहते हैं, विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि करने के लिए, बताने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं। इसलिए आज वो बौखलाहट उनकी नजर आई है और ये बीजेपी का षड्यंत्र है। अगर इसकी निष्पक्ष जांच होगी तो निश्चित तौर पे आपको इसमें देखने को मिलेगा।